नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सौ करोड़ से ज्यादा की ऐतिहासिक विरासत को 2 कौड़ी का बना दिया। यह है रामलीला मैदान की कहानी। हरियाणा के रेवाड़ी का इतिहास गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है। भारतीय वेदों में यह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ससुराल है, तो महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की राजनीतिक विरासत के तौर पर आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का बचपन इसी जमीन पर खेलता हुआ बड़ा हुआ, तो भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जवान देने का श्रेय आज भी इस जिले के नाम कायम है। यहाँ की माटी अनगिनत गौरव गाथाओं की गवाह है। अब हम आपको आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान के माध्यम से जिस ऐतिहासिक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं, वह रेवाड़ी शहर के दिल और धड़कन में बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति से पहले ही शिक्षा की अलख जगाने वाले भाड़ावास रोड स्थित बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रामलीला मैदान की, जिसने अपनी आंखों से गुलाम भारत को आजादी के लिए संघर्ष करते, खून बहाते हुए देखा है। इस मैदान पर पसीना बहाकर हजारों लाखों विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में शीर्ष पायदान पर पहुंचकर देश का गौरव बन चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण देश की आजादी के महानायक लाला लाजपत राय है, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल में पूरी हुई। अंग्रेजी हुकूमत में ही इसी स्कूल से पढ़कर एक युवा शादीलाल आगे चलकर पाकिस्तान स्थित लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इस स्कूल और उसके मैदान ने समय के साथ बेहिसाब मिसालें दी है, जिसका जिक्र यहाँ पर एक साथ कर पाना आसान नहीं है। यह सब बताना इसलिए जरूरी हो गया है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वार्थ में लिप्त होकर किस तरह इस ऐतिहासिक स्कूल और मैदान के वजूद को खतरे में डालती चली गईं। करीब 4 से 5 एकड़ में फैला यह मैदान नाईवाली की सती कॉलोनी से शुरू होकर अग्रसेन चौक तक फैला हुआ है, जिसकी आज के बाजार में 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत है। इस मैदान के हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि यह रात के समय असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। इसीलिए मैदान में जगह जगह नशे के इंजेक्शन, शराब की बोतलें, आपत्तिजनक सामग्री मिलना आम बात है। 2 साल पहले तत्कालीन उपायुक्त अशोक गर्ग ने इस मैदान को राव तुलाराम स्टेडियम की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई थी। फुटबॉल की प्रतियोगिताएं भी हुई थीं, लेकिन समय के साथ इस मैदान को लावारिश की तरह छोड़ दिया गया। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव की अगुवाई में चल रहे सफाई अभियान को लगातार मिल रहे जन समर्थन की ताकत के बाद अब उम्मीद मजबूत होने लगी है कि रेवाड़ी मां के शरीर पर सबसे ज्यादा दागदार साबित हो रहे इस मैदान को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का समय आ गया है। इसमें जिला प्रशासन का संपूर्ण सहयोग, जिम्मेदार जागरूक नागरिकों की मजबूत मानसिकता बहुत जरूरी है। जागेंगे जगाएंगे, नया करके दिखाएंगे। जागेंगे जगाएंगे,